लॉन्गर टेक्सचर खरीदारी का ही है। लेकिन आज ना मुझे लग रहा है कि नॉर्मली ऑन डेज लाइक टुडे मार्केट थोड़ा सा आपको कई बार गोगली दे देता है, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। उसमें एक और चीज़ आज आपको देखनी होगी। ये तो खैर Q2 था। Q2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा आया था। ऑलरेडी अक्टूबर पूरा निकल चुका है, याद रखिएगा, और आज नवंबर भी पूरा निकल चुका है। तो आज एक और बड़ा संकेत होगा। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिसको हम बोलते हैं, ये डेटा जो होता है जीडीपी का डेटा या जो अर्निंग्स होती हैं वो क्वार्टरली आती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब जो हर महीने आता है, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्टो सेल्स का आंकड़ा। मैंने ये बात हमेशा बोली है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए अगर एक डेटा पॉइंट होता है वो होता है सेल्स, अक्टूबर ऑटो सेल्स का आंकड़ा। और आज आएंगे नवंबर के ऑक्टो सेल्स के आंकड़े। बजाज और hyundai के अलावा बाकी सभी से 20% प्लस ग्रोथ की उम्मीद है। अब दिक्कत यह है कि उम्मीद बहुत ज्यादा लेकर चल रहे हैं हम, 20% प्लस की। मैं पढ़ रहा था यतिन का वो पूरा का पूरा जो स्लग था। आयशर, हीरो और टीवीएस से तो आप 25 से 26% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कोई सरप्राइज नहीं है कि यही तीनों स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी रहे हैं। M&M की भी कार सेगमेंट से आप 20% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मारुति, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, यहां भी आप 20% प्लस की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक hyundai और बजाज हैं जिनसे आप थोड़ा सा कम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब करीब 8 to 9% की ग्रोथ यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। लेकिन ये एक सेंस मेरी बन रही है कि जो ये Q3 है ना, ये पिछले कई सालों का बेस्ट क्वार्टर हो सकता है। और नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ जीडीपी बट क्वार्टरली अर्निंग्स ऑल्सो, कंपनीज की अर्निंग्स के हिसाब से भी ये क्वार्टर, क्योंकि ये जीएसटी कट के बाद का पहला फुल क्वार्टर होगा जिसमें जीएसटी कट आपको मिलेगा। और यहां से अगले 3-4 क्वार्टर आपके लिए फिनोमिनल हो सकते हैं। और मार्केट जो है ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म होता है। मार्केट उसको पहले से बचाता है, पहले से एडजस्ट करता है। तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट इसको दिसंबर में बचा लेगा। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे 15 जनवरी के बाद से। तो मार्केट तब तक वेट नहीं करेगा, मार्केट दिसंबर में ये सब कुछ पचा लेगा। और हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर यहां से आप मार्केट की तेजी और बढ़ते हुए देखें। देखिए, डे कॉल लेना बहुत टफ होता है, और सच बताऊं तो कभी कभी वो हिट हो जाता है, कभी कभी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन नजरिया अगर आप थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहां से मार्केट की तेजी और बढ़नी चाहिए। अच्छा, एक और चीज आशीष, हमने एक साल पेन सा मार्केट में, सितंबर 2024 से लेके उसके बाद मोटा मोटी 10-11 महीने तो हमने पेन ही था ना। अभी तो तेजी तो अब शुरू हुई है, कम से कम 6 महीने तो चले तेजी इस बार। और एक चीज, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, जो हो गया वो हो गया। अब ये हम नहीं सोच सकते कि मार्केट इतना चल गया, काश हमने 22,000 पे लिया होता, काश हमने 23,000 पे लिया होता। ये सोच के कोई फायदा नहीं है, अपना खून जलाने की बात है। आगे मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, हमको ये सोचना है। और मेरा ये मानना है कि अभी तो हम कुछ भी नहीं चले। हम फिर वही बात कह रहा हूं मैं कि अगर आप सितंबर 2024 से लें तो आज की डेट में भी 0 रिटर्न है निफ्टी पे। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में, सब में अच्छे रिटर्न्स बने हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज, यहां पर आपको स्ट्रक्चरली बुलिश रहना है। ये स्पेसेस हवा में नहीं, ये स्टॉक्स चले हैं, ये नंबर्स आपको बयां कर रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक्स इतना चले हैं जिस तरीके से इनमें सब में मूव आई है। यहां पर आपको हर गिरावट पर ऐड करना है, इसमें आप जोड़ दीजिए। और अब तो देखिए, आप कोई ट्रेड डील की बात भी नहीं कर रहा है, सब भूल चुके हैं उसको। अब तो अगर वो ट्रेड डील आ गई तो वो सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अब एक सेंस बन रही है कि ठीक है, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो अभी तो काम चल ही रहा है हमारा। लेकिन थोड़ा सा मेटल्स, आईटी और फार्मा, इसको भी पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि ये ट्रेड डील का इंपैक्ट नहीं है, इसका ज्यादा इंपैक्ट जो ग्लोबल क्यूज हैं और जो फेड की तरफ से रेट कट आने वाला है, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्लोबल का भी तड़का आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बेसिकली इस बाजार में ना पोजिशनल शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। बीच बीच में करेक्शन आएंगी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए। और फोकस आपको रखना होगा अपना पूरा का पूरा वेल्थ क्रिएशन पर। वेल्थ क्रिएशन पर फोकस रखिए। 1-2 सेक्टर्स को इग्नोर कर दीजिए, सिगरेट और एल्को बेवरेजेस। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से स्टॉक्स कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये रेजिलिएंट स्पेसेस होती हैं। आप जितना मर्जी टैक्स लगा दो, जिसको फूंकना है उसको फूंकना है ना। तो इसके लिए ये थोड़ा सा महंगे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट्स हमेशा टैक्स झेलते रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे। तो आज पार्लियामेंट का वो सेशन शुरू होने वाला है, कुछ देर में लक्ष्मण जी के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो न्यूज़ बता रहे थे कि सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, इन सब पर सेस लगेगा, और लगना भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि इन पर और यहाँ से भी डबल हो जाना चाहिए टैक्स एक्चुअली। तो खैर एनीवे, जो भी है, ये एक सेक्टर है जिसे आप चाहें तो कुछ समय के लिए इग्नोर कर दें, बाकी सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है।